जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी, है ना। कल का दिन बचा हुआ है शेष और परसों आपका एग्ज़ाम है, तो सभी को बेस्ट ऑफ विशेष। ठीक है, आप सभी जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेना और जो ले जाना है वो सभी कुछ व्यवस्थित ले जाना और समय से पहले वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिन्होंने पीडीएफ ली है 99 वाली वो एक बार ज़रूर पढ़ के जाए। ठीक है, कल और आज भी बहुत सारों ने ली हैं, तो एक बार उनसे निवेदन है कि वो ज़रूर पढ़ के जाएं। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेपर कैसा जाए वो भी बताना है। और ये क्वेश्चन डेमो के रूप में आपको भी बता देता हूँ, अगर आपको अभी भी लेना है तो आप ले सकते हो। 99 रुपये में आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप आज भी पढ़ सकते हो। कल का दिन भर है और परसों का है आपका। ठीक है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो ये डेमो के रूप में देख लीजिए किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के नीचे आंसर आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना आ जाएगा आपका युग्मज आ जाएगा। चलिए देख लेना आप आराम से। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रावण कैसे होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रावण कैसे होता है? बिल्कुल कार्पस लूटियम से। मानव मादा में गर्भकाल जो होता है वो कितने दिन का होगा? मानव मादा में गर्भकाल 9 माह का होगा। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होगी? लीवर से, अंडकोश में, किडनी में या फेफड़े में? तो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती है अंडकोश से होगी, अंडकोश से। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग जो होता है वो कैसा होता है? प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग जो होता है वो एक अंडाणुओं का होगा। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है? होगा? बिल्कुल अंड जनन के द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण जो होता है अंड जनन के द्वारा होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्त्रावित होता है। वेरी गुड, अपरा से। क्या? अपरा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अलैंगिक जनन। क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब वो जो कहलाता है अलैंगिक जनन कहलाता है। एक्रोसोम का भाग है। एक्रोसोम भाग है डीएनए का, आरएनए का, शुक्राणु का या नन, इनमें से कोई नहीं। एक्रोसोम किसका भाग है? एक्रोसोम जो है आपके शुक्राणु का भाग है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रीवा किसमें पाया जाता है? बताइए, ग्रीवा किसमें पाया जाएगा? तो ग्रीवा जो है वो गर्भाशय की बॉडी और योनि के बीच में पाया जाएगा। निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? बताइए। मासिक चक्र अवधि के लिए जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। बी वाला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन करके भ्रूण कोश बनाता है? इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन करके भ्रूण कोश बनाएगा? बिल्कुल सही, द्वितीय केंद्रक। जीवों में प्रजनन की क्रिया बताइए। जीवों में प्रजनन की क्रिया जो होती है वो जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, इन सभी के लिए।
नर में वृषण को स्थिर रहता है। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आपको लेना है तो समय से पहले ले लीजिएगा। नर में वृषण स्थिर रहता है। सी, उदर गुहा के बाहर। कहाँ पर? उदर गुहा के बाहर। मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन जो होता है फेलोपिलियन नलिका से होता है। मानव में निषेचन जो होता है वो फेलोपिलियन नलिका से होता है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक लैंगिक जनन जो है वो अंग है। किसका अंग है? प्राथमिक लैंगिक जनन किसका अंग है? वृषण का। किसका अंग है? प्राथमिक लैंगिक जनन जो है वो अंग है किसका? वृषण का। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्म। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्म कौन सा है? सी वाला, अंडाणु हो जाएगा। योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है जिसे आप क्या कहते हैं? योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है, इसे हम कहते हैं हाइमन कहते हैं। स्त्रियों में रजोन वृत्ति की उम्र। स्त्रियों में रजोन वृत्ति की उम्र बिल्कुल 50 वर्ष। ये आज मैंने आपको ये डेमो के रूप में, देखो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन का एक पेपर रहेगा। इस तरह से आपको 20 सेट मिलेंगे, तो आप चाहें तो आज भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इसमें रहेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है, फिर इंग्लिश, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी। सेम 40 क्वेश्चन यहाँ से, 61 से नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन के 20 सेट मिलेंगे, 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चाहें तो अभी इसे ले सकते हैं, अभी आपके पास बहुत समय है, कल का दिन और है, ठीक है। तो आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, ये क्या सर इसी में से क्वेश्चन आएंगे क्या? तो अगर मेरे को पता होता कि इसी में से क्वेश्चन आते हैं तो मैं यही आपको प्रोवाइड करा था, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस के लिए कि लास्ट टाइम पे क्या कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो जिनको लेना है अभी ले सकते हैं 99 रुपये में सारी PDF। जैसे आप पेमेंट करते हो 1 मिनट में आपकी PDF आपके व्हाट्सअप पर आ जाएगी, ठीक है। जिनको लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डेमो देखना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल आपके लिए एक पूरा सेट करवाऊँगा 100 नंबर का, सुबह 6 बजे आपके पास लाइव क्लास आ जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल मैं आपको वेरी IMP क्वेश्चन करवाऊँगा। धन्यवाद।